झुंझुनू में एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यवर्धन सिंह राठौर गहलोत सरकार पर जमकर साधा निशाना। दौसा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, लोगों ने यात्रा का किया स्वागत, कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता रहे शामिल। सांसद दिया कुमारी का नागौर दौरा, मेड़ता में जनसभा को किया संबोधित, प्रदेश सरकार पर जमकर साधा निशाना। हनुमानगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला किया दर्ज। चित्तौड़गढ़ में अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहा खनन का अवैध कारोबार, माफियाओं को किसी का नहीं है डर, ग्रामीण कई बार कर चुके हैं शिकायत। नमस्कार, स्वागत है राजस्थान के हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने राज्य में कोई भी भूखा न सोए के संकल्प को साकार करने के लिए इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की है। इंदिरा रसोई को कोरोना वायरस संक्रमण के समय लोगों को आने वाली दैनिक खान पान की समस्याओं को देखते हुए 20 अगस्त को शुरू किया गया था। आखिर क्या है ये इंदिरा रसोई योजना और लोगों को कैसे मिल रहा है इसका लाभ, देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। देश में महंगाई रिकॉर्ड तोड़ रही है और ऐसे में राजस्थान सरकार इंदिरा रसोई के जरिए स्वादिष्ट और घर जैसा खाना मात्र 8 रुपए में भरपेट खिला रही है। प्रदेश के गरीब जरूरतमंद लोगों को राजस्थान इंदिरा रसोई 2022 के माध्यम से 2 वक्त का खाना खिलाया जा रहा है, जिसमें एक समय के भोजन के लिए लाभार्थी की तरफ से 8 रुपए का भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय में एक समय के भोजन में 25 रुपए का खर्च आता है, जिसमें 17 रुपए राज्य सरकार खर्च करती है। इससे पहले एक समय के भोजन के लिए 20 रुपए का खर्च आता था, जिसमें से 12 रुपए राज्य सरकार और 8 रुपए लाभार्थी की तरफ से दिए जाते थे। सामान्य तौर पर दोपहर का भोजन सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और रात का भोजन शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक उपलब्ध करवाया जाता है। भोजन की थाली में 100 ग्राम दाल, 100 ग्राम सब्जी, 250 ग्राम चपाती और अचार शामिल होता है। वर्तमान में 358 रसोइयां संचालित हैं, जिन्हें बजट घोषणा में बढ़ाकर 1000 किया गया है। इस योजना के तहत हर साल 125 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जिसे वित्त वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में बढ़ाकर 250 करोड़ रुपए किया गया है। योजना के तहत अनुदान के लिए 50% राशि नगर निकायों को दे राज्य सरकार वित्त आयोग अनुदान और शेष 50% मुख्यमंत्री सहायता कोष से या आवश्यकता होने पर अन्य मदों से की जाती है। रसोइयों में आधारभूत संरचना के लिए 5 लाख रुपए की प्रति रसोई एक मुश्त राशि और आवर्ती संरचना के लिए प्रति रसोई प्रति वर्ष 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। इंदिरा रसोई योजना जो सरकार की फ्लैगशिप स्कीम है, इसमें सरकार का उद्देश्य है कि कोई भी भूखा ना सोए। तो इसमें नगर पालिका नगर परिषद द्वारा संस्थाओं के माध्यम से इंदिरा रसोई चलाई जा रही है। इसमें प्रति व्यक्ति 8 रुपये लिए जाते हैं और 8 रुपये में भरपेट भोजन, अच्छा भोजन, क्वालिटी का भोजन दिया जाता है। और इसमें जो सब्सिडी है, एक प्लेट की जो कीमत है वो 25 रुपये है, 17 रुपये गवर्नमेंट सब्सिडी। 8 रुपये में जो भोजन मिलता है, हम उसको बार बार सारी इंदिरा रसोई में चेक करते हैं, क्वालिटी मेंटेन है नहीं। और इसका सिस्टम बड़ा ट्रांसपेरेंट है। इसका पोर्टल्स के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसमें एक वेबकैम लगा हुआ है। हर व्यक्ति आता है, फोटो खिंचवाता है, उसकी ऑनलाइन पर्ची कटती है और लाइव पोर्टल है। अब जैसे पर्ची कटी तो स्टेट में पता चल जाएगा कि एक कूपन कटा और आज के शाम के कितने कूपन कटे। हर इंदिरा रसोई का एक इंदिरा रसोई का सुबह 150, शाम को 150 की लिमिट है। वैसे इस लिमिट को बढ़वा भी सकते हैं। टोटल एक दिन का 300 लोगों को हम भोजन कराते हैं इंदिरा रसोई में। जैसलमेर में टोटल जिले में टोटल 12 है और जैसलमेर जिले में 2 नगर निकाय हैं, एक पोखरण और एक जैसलमेर नगर परिषद।
पोखरण में 3 है और 9 इंदिरा रसोई जैसलमेर में। 9 ही इंदिरा रसोई काफ़ी अच्छे से संचालित हो रही है। हमारे जिला कलेक्टर महोदय द्वारा प्रति जिला अधिकारियों को सबको कह रखा है कि प्रति सप्ताह एक इंदिरा रसोई में आपको भोजन करना है, जिससे कि इंदिरा रसोई का भोजन गुणवत्तापूर्ण बने और उसको चेक भी किया जा सके। बाकी अच्छी स्कीम है। लोगों की प्रतिक्रियाएं बहुत अच्छी प्रतिक्रिया काफ़ी रात मिलती है। जो लेबर क्लास आती है सुबह घर, उनको भोजन की टेंशन नहीं है, यहाँ आके भोजन करके और अपने अपने काम पे यथास्थान पे आके चले जाते हैं। शाम को आते हो यहाँ से भोजन करते हो। इंदिरा रसोई पे एक ऑपरेटर बैठता है, कंप्यूटर है, लाइव पोर्टल है। कोई भी व्यक्ति आएगा, वेबकैम से उसका फोटो खींचेगा, फोटो खींचने के बाद इसकी एंट्री होगी, एंट्री होने का नाम और मोबाइल नंबर, जिसके पास मोबाइल है उसका मोबाइल नंबर एंट्री करते हैं, इसके पास मैसेज भी आता है साथ के साथ, और यहाँ से कूपन करते हैं। ये लाइव पोर्टल है, ये बिल्कुल अभी जयपुर में बैठे हमारे हेड ऑफिस में लोग देख सकते हैं कि कितने कूपन किस दिन किस इंदिरा रसोई में कटे और फोटो जनरेट हो रही है नहीं हो रही है, फोटो सही आ रहा है कि ये इस तरीके का कूपन आता है। ये 8 रुपये का 25 डेट लिखी हुई, टाइम लिखा हुआ है, इतनी बजे यहाँ कूपन। यहाँ से कूपन लेते ही फिर व्यक्ति जाता है खाना, जहाँ हमारा अंदर खाना बनता है, मैं आपको बताता हूँ। अंदर किचन है, किचन में संस्था का स्टाफ है, किचन काफ़ी ठीक है, साफ़ सुथरी है। यहाँ से खाना बनता है गरम गरम, चपाती गरम गरम देते हैं, एक सब्जी, एक दाल, अचार और चपाती देते हैं। 5 चपाती हम देते हैं, कोई और भी लेना चाहता है तो एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। इस तरीके से चपाती मिलती है। इनको बर्तन वगैरह नगर परिषद द्वारा ही दिए जाते हैं। संस्थाएं केवल अपना भोजन सामग्री जो रॉ मटेरियल है वो ला के और भोजन करके और बना के और ये खिलाते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखो कितना गरम गरम खिलाते हैं। रसोई में बैठने की व्यवस्था भी कर रखी है, खाना खाने के बाद कंप्लेंट हाथ धोने का, और कोई भी शिकायत हो तो हमने नंबर वगैरह भी लिख रखे हैं हमारे अधिकारियों के। यहाँ से तो इंदिरा रसोई का जो प्रायोजक है, अब इसमें एक कंसेप्ट और है, कोई भी दानदाता अगर चाहे कि मेरा जन्मदिन या कोई विशेष दिवस है और मैं इस इंदिरा रसोई में आज की 150 प्लेटें लोगों को फ्री खिलाना चाहता हूँ, 8 रुपये भी नहीं लेने हैं, तो वो एक पर प्लेट 25 रुपये के हिसाब से 150 प्लेट या पूरा दिन खिलाना चाहता है तो 300 प्लेट के हिसाब से पैसे जमा करा देता है, उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। फिर आने वाले किसी भी व्यक्ति से हम 8 रुपये नहीं लेते, वो फ्री ऑफ कॉस्ट का। ये भी कॉन्सेप्ट, जो डोनर है उसका नाम हम वहाँ लिखा देते हैं। बता दें कि इंदिरा रसोई की IT अधिकारी प्रक्रिया की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेशनल ई-गवर्नेंस विभाग की तरफ से सराहना की गई थी और इंदिरा रसोई मॉडल के अध्ययन के लिए गुजरात, मध्य प्रदेश के अधिकारियों का भ्रमण, प्रशंसा और केंद्र सरकार के सामने इंदिरा रसोई मॉडल का प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है। आपको यहाँ पर 8 रुपए में खाना मिलता है, जबकि देखा जाए तो बाजार में एक बोतल ही 20 रुपए की आती है। 20 रुपए की बोतल मिलती है, यहाँ तो 8 रुपए में डाल करके खाना मिलता है। सरकार के काम से खुश है? खाने की गुणवत्ता कैसी और आपको खाना कैसा लगा? खाना सही है, अच्छा है खाना। आप रोज आते हैं? आप रोज आते हैं यहाँ खाने के लिए? हाँ, रोज। और रोज इसी तरह का आपको टेस्टी खाना मिलता है? हाँ, सही। फिलहाल सरकार की तमाम योजनाओं के साथ ही इंदिरा रसोई की योजना का भी गरीबों को लाभ मिल रहा है। साथ ही गहलोत सरकार के 4 साल पूरे भी हो चुके हैं। इंदिरा रसोई से उन लोगों को लाभ जरूर मिला है जिनको शायद हर दिन खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन इस योजना से गरीब और असहाय लोगों की ये चिंता भी दूर हो गई है। वाकई सरकार का ये कदम अपने आप में सराहनीय है। साधना प्लस न्यूज के लिए जैसलमेर से पूजा जोशी के साथ प्रवीण भार्गव की रिपोर्ट।
और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ आज एक दिवसीय दौरे पर झुंझुनू आए हैं, जहां बीजेपी नेता बबलू चौधरी के नेतृत्व में कर्नल राज्यवर्धन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया है। इसके बाद राज्यवर्धन सिंह कार्यकर्ताओं के साथ शहीद स्मारक पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने शहीदों को नमन किया है। वहीं सर्किट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्यवर्धन सिंह ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में राजस्थान पुलिस को प्राइवेट पुलिस फोर्स बना डाला है और यही कारण है कि अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर है। देखिए, एक स्ट्रैटेजी के तहत काम होता है। अभी 1 साल है चुनाव के अंदर, अगर सरकार अपने समय तक रहती है, वैसे कभी भी गिर सकती है, लेकिन हमने अपनी तैयारी अभी से शुरू कर दी। हम जनता के पास अभी से चले गए हैं और स्ट्रैटेजी के तहत सबसे बड़े बल्लेबाज पहली बॉल पे खेलने आएंगे, ये आप क्यों ऐसा सोचते हैं? हम अपने समय से उतारेंगे उनको, लेकिन जिसके मन में भारत पहले है, जिसके मन में राजस्थान है, वो सब मैदान में उतरेंगे और कांग्रेस के छक्के छुड़ाएंगे। जो कॉन्फिडेंस गहलोत साहब ने कई साल पहले बनाया था, मुझे लगता है वो सारा का सारा उनका जो काम जो करा धराया, उस सब का सब रह गया है। इन 5 वर्ष के अंदर गहलोत साहब ने सब कुछ अंडू कर दिया है, जो सब पहले करा था। ये जादू कोई खुद के लिए, खुद के स्वार्थ के लिए होता है क्या? खुद के स्वार्थ के अलावा क्या सफलता पाई है गहलोत साहब? आज मैं प्रश्न पूछता हूं कि क्या सफलता पाई है गहलोत साहब से? किसी घर पे कुछ रोशनी हुई है क्या? कहीं नहीं, सिवाय उनने खुद की राजनीति जरूर चमका ली, खुद की कुर्सी पूरी बचा ली, लेकिन उसके लिए राजस्थान लुटा दिया। कोने कोने के अंदर इस तरह के जघन्य अपराध हो रहे हैं, मानो कि कोई खुली छूट है अपराधियों को कि सोच सकते हो कितना घिनौना अपराध, और वैसा ही वो अपराध करेंगे। पुलिस केवल इनके मंत्रियों की रक्षा के लिए, इनकी एक दूसरे की इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए, कौन विधायक किससे बात कर रहा है, कौन सा मंत्री किससे बात कर रहा है, इसी में पुलिस लगी हुई है। और या फिर इनके विधायकों की कुर्सी बचाओ अभियान में सेवा में पुलिस तत्पर है। ये पुलिस की गलती नहीं, लेकिन जो लीडरशिप है राजस्थान की, ये गलती उनकी है। और अब खबर दौसा से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा रविवार सुबह 6 बजे भांडा रेज मोड़ से शुरू होकर नेशनल हाईवे 21 होती हुई सिकंदरा पहुंची है, जहां लोगों में यात्रा को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला है। वहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेसियों ने जगह जगह पर यात्रा का स्वागत किया है। राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे भी लगाए हैं। राजस्थान सरकार के 4 साल पूरे होने पर राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सिकंदरा में सरकार की तरफ से चौथी वर्षगांठ पर 4 साल में किए गए कार्यों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। और इस दौरान कैबिनेट मंत्री परसादी लाल मीणा, महिला विकास मंत्री ममता भूपेश सहित बड़ी संख्या में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे हैं, मौजूद रहे हैं। दौसा से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीर दिखा रहे हैं। राहुल गांधी इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। साथ ही साथ राहुल गांधी के साथ प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता भी शामिल हैं। कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता भी इस पद यात्रा में राहुल गांधी के साथ देने के लिए पद यात्रा पे निकले हैं। और साथ ही साथ राहुल गांधी इस दौरान लोगों से मिलते हुए, बात करते हुए, उन्हें आश्वस्त करते हुए, उनकी हालचाल कुशल क्षेम जानते हुए आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और नागौर सांसद दिया कुमारी आज मेड़ता दौरे पर रही हैं, जहां सांसद दिया कुमारी ने जन आक्रोश यात्रा के तहत आयोजित की गई घोसीवाड़ा में जन महासभा को संबोधित किया है। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री CR चौधरी, जिला अध्यक्ष विधायक मोहन राम मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सांसद सहित सभी नेताओं ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है।
पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उनको हर प्रकार से अवसर मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके भविष्य के लिए सोचें। तो आप सबसे फिर से मैं निवेदन करती हूँ कि हम सबको एक साथ मिलकर 2023 में इस कांग्रेस सरकार को आईना भी दिखाना है और हमेशा के लिए इनको रवाना करना है राजस्थान से, क्योंकि इन्होंने हमको परेशान किया, हमको तंग किया, हमारी बहनों को तंग किया, किसानों को तंग किया, युवाओं को तंग किया, सबको तंग किया। तो सभी को धन्यवाद। यदि जनता सुखी नहीं थी तो सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो सेम कंडीशन है आज कांग्रेस के राज के अंदर। 4 साल का जो जंगल राज चल रहा है, भ्रष्टाचारी राज चल रहा है, इसमें इतने दुखी है, आम व्यक्ति की भावना ये आई कि भाई ये तो बहुत कम है। मैं आपको इसका ताजा उदाहरण बताऊं, हम लोग जोशी है नागौर के अंदर, वहां गए तो हमारी एक्स एमएलए देखने लगी मेरे से लड़ रहे हैं, तो वो अरे मैंने कहा भाई सही बताओ क्या है, क्या साहब आप मतलब कि ये इंदिरा गांधी नहर का लिफ्ट कैनाल के माध्यम या पाइप्स के मार्फत में पानी लाए, लेकिन 2 साल से यहाँ होद होने के बाद वहां पे टैंक है, वाटर टैंक बहुत बड़ा बना रखा है, और इसके बावजूद ही 2 साल से हमें पानी नहीं मिल रहा। तो मैंने हमारी एमएलए साहिबा को कहा, एक्स एमएलए साहिबा को, आप क्यों दुखी हो रही है, तो कांग्रेस के खिलाफ ही तो बोल रहे। राहुल जी कह पर गया ना 10 गिण पर भाई हमारा सहयोग राजस्थान में ही है। कल वीडियो चले कि 12 बटी डूंगरपुरी महिलाओं बसा भर 8 बस भरला यार, माने छोड़ यार, अब मारो कोई व्यवस्था को नहीं, काफी परेशान हो गई। तो राजस्थान में सब जगह हल्ला जिला ने बांध क्या थे, बटीना लौला बटीना उलावरा। नरेगा नाम की एक चीज है जकी बात बहुत कारगर है, अच्छा लोग जाता रहे नरेगा हाजरी टेर गाड़िया में बैठा ले जाओ बैठे। कांग्रेस देन है, बार बार कहने नरेगा को हम लाए, कहते हैं ना, वास्तव में बात सही है, लाए कांग्रेस लाई, लेकिन आज देश के अंदर यदि सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा का जो अड्डा है भ्रष्टाचार का, वो क्या है, जोर से बोलो क्या है, नरेगा। और बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री राजकुमार फुलबारी के लालसोट आगमन पर अनुसूचित जाति के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। वही राजकुमार फुलवरिया ने अंबेडकर सर्किल पर अंबेडकर के स्टेचू पर माला पहनाकर उनको नमन किया है और इस अवसर पर अनुसूचित जाति के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं, जिससे राम मनोहर बैरवा, श्यामलाल, जोहरीलाल सहित कई और वरिष्ठ लोग भी इस दौरान शामिल रहे हैं। शेरगढ़ के भोंगरा गांव में हुए गैस हादसे के बाद पीड़ित परिवार को विशेष आर्थिक सहायता पैकेज देने की मांग को लेकर सर्व समाज ने आज महात्मा गांधी हॉस्पिटल मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। धरने में जोधपुर सहित आसपास के जिले से बड़ी संख्या में युवा और ग्रामीण पहुंचे हैं। वहीं सभी की एक ही मांग है कि इस हादसे में जान गंवाने वाले मृतकों के परिवार को 50 लाख की आर्थिक सहायता और एक सरकारी नौकरी और हादसे में घायल को 25 लाख की आर्थिक सहायता दी जाए। जोधपुर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के मोर्चरी के बाहर धरना दिए हुए हैं और इस दौरान मुआवजे की मांग सरकार से लगातार की जा रही है। गैस हादसे में जो भी घायल हुए हैं या फिर जो भी मृतक हैं, उनके परिजनों को आर्थिक मुआवजा देने की मांग ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है और इसी को लेकर हॉस्पिटल के बाहर धरना प्रदर्शन भी उनके द्वारा किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन की तस्वीर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में ग्रामीण यहाँ पे मौजूद हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए और मुआवजे की मांग करते नजर आ रहे हैं। और झुंझुनू के श्री राधेश्याम और आर मुरारका राजकीय पीजी महाविद्यालय में रिसर्च डेवलपमेंट सेल और IQAC के संयुक्त में रिसर्च और इनोवेशन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट शिक्षा नीति 2020 विषय पर राष्ट्रीय सिंपोजियम का आयोजन किया गया है, जिसके माध्यम से जिसमें मुख्य अतिथि मलसीसर महाविद्यालय के प्राचार्य मनोज कुल्हार रहे हैं। वही अध्यक्षता कर रहे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर यशपाल भाम्बू
के अकादमिक शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान के महत्व के बारे में बताया है। वही राष्ट्रीय सिंपोजियम के मुख्य वक्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राजपाल बुडानिया ने बताया है कि भारत में अच्छी शिक्षा के लिए आधुनिक उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी आवश्यक है और जिसमें शोध और नवविचार को बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए सरकार की तरफ से शिक्षा और शोध पर जीडीपी का 6% खर्च किया जाना चाहिए। और हनुमानगढ़ के टाउन पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जहां पुलिस ने मौके से 44 किलोग्राम पोस्त और एक गाड़ी भी जब्त की है। जानकारी के मुताबिक दोनों तस्कर सगे भाई और बीकानेर के रहने वाले हैं। वहीं पुलिस ने दोनों तस्करों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर जांच जंक्शन पुलिस को सौंप दी है। खबर आपको हनुमानगढ़ से बता रहे हैं, जहां पुलिस को सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला भी दर्ज कर दिया है। साथ ही साथ पुलिस ने 2 आरोपी के साथ एक पोस्ता भी बरामद किया है और भारी मात्रा में पोस्ता के साथ ही एक कार भी बरामद की गई है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। और अब खबर भिलवाड़ा जिले से सामने आया है, जहां जब एक युवक ने एक व्यक्ति को पैसा उधार तो दिया, लेकिन जब रुपए देने से मना कर दिया तो परेशान होकर युवक ने मौत को अपने गले लगा लिया है। वही आत्महत्या से पहले मृतक मुकेश ने सुसाइड नोट भी छोड़ा है, जिसमें उसने अपने ही पड़ोस में रहने वाले दीनदयाल पर आरोप लगाया है। वही मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भीलवाड़ा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक युवक ने पड़ोसी के पैसा न देने पर आत्महत्या कर ली है। हालांकि वो आत्महत्या करने से पहले एक सुसाइड नोट भी छोड़ गया है, जिसमें वो अपने पड़ोसी दीनदयाल का नाम लिखकर नोट में फिर वो आत्महत्या किया है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और आगे की जांच शुरू कर दी है। दिन में जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि आरके कॉलोनी में राधा कृष्ण मंदिर के पास एक मकान में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, जिसपे वहां पहुंच के जांच की। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया और जो आदमी हैंगिंग किया हुआ था उसका नाम मुकेश नागर था। एफएसएल टीम मौके पे आई और उसकी जांच की तो उसकी जेब से एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उसने अपना नाम लिख रखा था और उसमें उसने लिखा कि मेरे से दीनदयाल नाम के एक व्यक्ति ने, जो मेरे पड़ोस में ही रहता है, 1 लाख रुपए लिए और लौटा नहीं रहा है, जिसकी वजह से मैं काफी परेशान और चिंतित हूं और उसी के कारण मैंने आत्महत्या की है। और चित्तौड़गढ़ में खनिज विभाग के अधिकारी और कर्मचारी के खनन माफियाओं से मिली भगत से अवैध खनन के चलते आसपास के पहाड़ी लगातार खत्म हो रही है और कई पहाड़ों को समतल मैदान में बदल दिया गया है। वही जब हमारी टीम ने मौके पर जाकर देखा तो ज्यादातर पहाड़ खत्म हो है और वही ग्रामीणों का कहना है कि पहले कई बार खनिज विभाग की गाड़ियां यहां आती रहती थी, लेकिन अब काफी समय से विभाग की गाड़ियां यहां आना बंद कर दी गई है और जिससे लगता है कि कहीं न कहीं विभाग के कुछ अधिकारियों की इसमें मिलीभगत हो सकती है। लेकिन विभाग के इस लापरवाही से राजस्व को लाखों का नुकसान भी पहुंच रहा है। चित्तौड़गढ़ से ये खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अधिकारियों के साथ खनन माफियाओं की मिलीभगत का डर ग्रामीणों को सता रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पहले लगातार अधिकारी जो हैं वो निरीक्षण के लिए आते रहते थे, जिसकी वजह से खनन माफियाओं में एक खौफ का माहौल देखा जाता था, लेकिन काफी समय से अधिकारी यहां पर निरीक्षण के लिए नहीं आते हैं और खनन माफियाओं के द्वारा लगातार अवैध तरीके से ये काम खनन माफियाओं के द्वारा किया जा रहा है। लगातार अवैध तरीके से मिट्टी खुदाई का काम किया जा रहा है, जिससे पहाड़ जो है वो समाप्त होता दिख रहा है।
और राजस्थान में अश्लील वीडियो देखने और अपलोड करने पर सख्ती शुरू हो गई है और ऐसा ही एक मामला बाड़मेर में सामने आया है, जहां पुलिस ने शनिवार को कार्रवाई करते हुए एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि अश्लील वीडियो देखने पर अब पुलिस सॉफ्टवेयर के जरिए निगरानी रखते हुए सख्ती बरत रही है। वही पुलिस को अश्लील वीडियो देखने और वायरल करने के मामले में एटीएस के माध्यम से रिपोर्ट मिली थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये एनसीआरबी न्यू दिल्ली से एक रिपोर्ट एटीएस को भेजी। एटीएस अधिकारियों ने बाड़मेर जिला एसपी साहब को रिपोर्ट भेजी कि भुवनलाल सनुफ गिरधर राम अपने मोबाइल से बच्चों के नग्न अश्लील फोटो गूगल पे सर्च करके उसको अपलोड करना और आगे भेजना के संबंध में अपराध होने की वजह से रिपोर्ट प्राप्त थाना को हुई, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान भुवनलाल सनुफ गिरधर राम निवासी इंदिरा नगर बाड़मेर को गिरफ्तार किया गया है। और झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र में ठंड की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक व्यक्ति की उम्र 45 साल थी और वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को शव को सौंप दिया है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में भी जुटी हुई है। झलवाड़ा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। दिन प्रतिदिन मौसम के साथ साथ ठंड का भी प्रकोप बढ़ता जा रहा है और यही खबर आपको झलवाड़ा से बता दें कि जहां 45 वर्ष की उम्र के एक युवक की ठंड की वजह से मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की जांच में भी जुट गई है। और मेरे साथ राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।